Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video, we are going to discuss second act of Man and Superman. हमने फर्स्ट एक्ट डिस्कस किया, पहले बायोग्राफी डिस्कस की, बर्नार्ड शॉ की फर्स्ट एक्ट को डिस्कस किया, उसके अंदर से इम्पॉर्टेंट कोटेशंस निकाली। अब हम डिस्कस करेंगे एक्ट 2 को। एक्ट 2 की अगर हम सेटिंग देखें तो होम टाउन के आगे एक कार ख़राब खड़ी है जिसको रिपेयर कर रहा है। पास उसके टैनर खड़ा देख रहा है और ऐसे लग रहा है कि टैनर उस गाड़ी के मुसाफिरों में से एक है। गाड़ी ठीक करने वाला गाड़ी ठीक करके चला जाता है। अब टैनर जो है अपने दोस्त के साथ है। वो बताता है चोफर को नई कार के बारे में और बताता है कि सबकी क्या मसरूफियात रहेंगी, टैवी किधर जाएगा, किसको कहाँ ड्रॉप करना है और कहाँ से पिक करना है। इतने में ऑक्टेवियस, टैवी या रोबिन्सन आ जाता है। उनका कार रेस का इरादा होता है। टैनर चौफिर और ऑक्टेवियस का तारफ़ कराते हैं। चौफिर उसका दूसरा दोस्त है और ऑक्टेवियस दूसरा, तो उन दोनों का तारफ़ करवाता है। वो ऑक्टेवियस को बताता है कि इसका नाम, चौफिर का नाम हैंडी स्ट्राइकर है। अब हम नेक्स्ट पूरी दौरान इस एक्ट के इसको हैंडी या स्ट्राइकर कह ही पुकारेंगे। और वो उसको मज़ीद बताता है कि ये बहुत ही शाई किस्म का इंसान है। अपने नाम के साथ ये एंडी अपने आप को बोलता है, एज प्रोनाउंस नहीं करता क्योंकि ये समझता है ये अपर क्लास लोगों का लफ्ज़ है। एज अपर क्लास लोगों का अल्फ़ाबेट है, इसलिए वो उसको प्रोनाउंस नहीं करता। हालांकि वो उसको समझाता है कि तुम्हारी स्कूलिंग हमसे बहुत अच्छी है, तुम जहाँ से पढ़े हो वो बहुत अच्छा है, तुम्हें हर चीज़ अजबर है। अक्सर जगह पे टैनर गलत कोई कोर्स जो है वो गलत आदमी के साथ नाम ले देता है कि उसका, और वो उसको ठीक करता है कि उसका नहीं उसका। तो उसको कहते तुम हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, फिर इस बात को मानो। स्ट्राइकर कहता है एक्टेवियस को, इसकी बातों को मिस्टर एक्टेवियस ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बोलता रहता है। और स्ट्राइकर वहाँ से चला जाता है स्मोकिंग के लिए। अब टैनर कहता है एक्टेवियस को कि स्ट्राइकर जो है वो एक न्यू सिविलाइजेशन का सिंबल है। स्ट्राइकर के बारे में बातें करने लगता है। एक्टेवियस कहता है छोड़ो इस सबको, मुझे तो लगता है वो हमारी जैसा ही है। मैं तुमसे एन के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो बहुत अफसोसदा है अपने बाप के मरने के बाद और वो चाहती है कि मैं तुम लोगों से, यानी जो गार्डियन है रेमस्टन और टैनर एन के, उनसे हाथ मांगो उनका। वो कहता है लो, हाथ मांगने की क्या ज़रूरत है, मैं पहले ही राज़ी हूँ, तुम जाओ उससे शादी करो, मज़े करो। वो कहते नहीं, तुम सीरियस अंदाज में उसको कहो, उसको मेरे बारे में राय दो कि तुम मेरे बारे में क्या राय रखते हो, क्योंकि तुम उसके गार्डियन हो और उसके लिए तुम्हारी राय बहुत अहमियत रखती है। वो कहते हैं तुम फिक्र ना करो, जिस तरह तुम आज़ाद हो अपनी वाइफ चुनने के लिए, उस तरह वो भी अपना हस्बैंड चुनने के लिए आज़ाद है। कोई गार्डियंस की जानिब से उसके ऊपर जबर नहीं किया जाएगा। वैसे टैनर उसको समझाता है कि तुम फंसने जा रहे हो एन से शादी करके, एक कोई अपने कैरियर बनाओ, कोई एम्बिशियस पर्सन बनो, ये क्या तुम उसके पीछे लगे हुए हो। जिस पर एक्टिविस्ट बताता है कि मैं पोइट बनना चाहता हूँ और मैं पोइट हूँ और पोइट के लिए इंस्पायरेशन ज़रूरी है और मेरी इंस्पायरेशन एन है। तो टैनर कहता है इंस्पायरेशन ये ख़त्म हो जाएगी जब शादी हो जाएगी, शादी से पहले पहले तक वो तुम्हारी इंस्पायरेशन है, क्योंकि शादी के बाद वो मोटी बद्दी हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं कि शादी हो फिर ही इंस्पायरेशन मिले। जैसे डेंटे और पेट्रोरिच बहुत बड़े दोनों शायर हैं, वो अपनी महबूबाओं से शादी नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी इसीलिए वो इतने बड़े पोएट बने और उनसे सारी लाइफ इंस्पायरेशन हासिल करते रहे। ऑक्टेवियस कहता है कि तुमने कभी प्यार किया ही नहीं, इसलिए तुम्हें क्या पता कि इन सारी बातों में। टैनर कहता है आई हैव नेवर बीन आउट ऑफ लव, व्हाई आई एम इन लव इवन विद दैन, बट आई एम नाइदर द स्लेव ऑफ लव नॉर अ ड्यूप ऑफ लव। फिर मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ कि बस अगर प्यार कर लिया तो उसके पीछे रहूँ। मुझे तो दुनिया की हर चीज़ से मोहब्बत है, इवन के एन से भी मोहब्बत है। अब स्ट्राइकर आ जाता है न्यूज़पेपर के साथ और थोड़ी सी उनकी डिस्कशन न्यूज़पेपर पे, मोटर कार्स पे, मोटर कार्स पे, रेसिंग पे होती है। मोटी मोटी खबरें स्ट्राइकर पढ़ के सुनाता है, जिस पर ऑक्टेवियस अपनी राय का इजहार करता है। फिर टैनर ऑक्टेवियस को हैंडी और अपने रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं कि किस तरह हमारे नज़रियात तो मुख्तलिफ हैं लेकिन हमारा आपस में कितना गहरा रिलेशनशिप है। अपने अंकल जेम्स की कहानी भी बताता है, जिसको जानता होता है ऑक्टेवियस उसके बारे में। स्ट्राइकर दोबारा जाकर कार में बैठ जाता है और कहते हैं कि भाई टैनर तो बहुत बोलता है, मैं इसका बोलना इतनी देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऑक्टेवियस कहता है टैनर को कि रोडा जो है, जो कि एन की छोटी बहन है, रोडा उसने तुम्हें कुछ देने को दिया था। वो उसको एक हाथ निकाल के देता है और कहता है कि ये दिया था रोडा ने कि तुम्हें दे दूँ।
जिस पर वो कहता है हाँ उसने मुझसे कहा था कि मैं उसको राइड पर दे जाऊँ, लेकिन अब ये देखो एन ने उसको मना कर दिया। ऑक्टेवियस कहता है उसने उसको मना क्यों किया। ऑक्टेवियस टैनर के गुस्सा करने और एन के बारे में ये वो कहने पर एन का दिफा करते हैं। कहते हैं वो बस अपनी बहन के बारे में मुहतात हो रही है क्योंकि उसका बाप मर गया और वो छोटी है और एन ही को उसकी अब हिफाजत करनी है। एन के आने के बारे में स्ट्राइकर बताता है कि एन की एंट्री हुई है जी। अब एन बताती है कि वो तुम्हारे साथ जाना चाहती थी मेरी बहन, लेकिन उसके सर में दर्द है। टैनर कहता है ज़्यादा बनो नहीं, मुझे उसने हाथ लिख के सब बता दिया सूरत हाल के बारे में। टेवी जो है वो डिफेंड करता है एन को, जिस पर एन उसकी शुक्रगुजार होती है और उसको कहती है कि ऑक्टेवियस तुम घर जाओ, तुम्हारा एक अमेरिकन दोस्त आया हुआ है। उस पर उसका हाथ चूमते हुए ऑक्टेवियस चला जाता है। टैनर उससे पूछता है एन से कि तुमने क्यों झूठ बोला उससे, एन से कि मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ या तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना चाहिए, मेरे बारे में उसको क्यों बुरा भला कहा। वो कहती क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए माँ ने कहा था। और वो कहते तुम हमेशा झूठ बोलती हो और फिर अपने झूठ का इल्ज़ाम अपनी माँ पे लगा देती हो, अपनी गलतियों को अपनी माँ के ऊपर थोप देती हो। ये जो बूढ़ी औरतें होती हैं ना, ये किसी दिन तुम लोगों को बेच के खा जाएंगी, इस तरह का रवैया ना अपनाया करो। उसको कहती है तुम्हें सियासत में जाना चाहिए। वो कहती इतनी तकरीर के बाद तुम्हें बस एक बात पता चली है कि मैं अच्छा बोल दूँ तो मुझे सियासत में जाना चाहिए। जाओ जाके अपनी माँ को बोलो कि जहर घोले तुम्हारे कानों में भी मेरे खिलाफ। और उसको उसकी माँ पे गुस्सा आ जाता है। वो कहती है पहले तुमने मुझे सांप बोला था, अब तुम मुझे एलिफेंट बोल रही हो। जिस पर नैनी कहता है यस सो पैक योर ट्रंक एंड यू गो फ्रॉम हेयर, आई हैव नो मोर टू से टू यू। यानी इतना हार्श रवैया उसके साथ अपनाता है। एन कहती है मैं क्या करूँ। टैनी कहता है अपनी माँ के ऊपर इन्हिसार करना छोड़ दो। थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है और उसको कहता है कि आओ मेरे साथ ट्रैवल करो वरना, लेकिन तुम्हारी माँ ना मना कर दे। वो कहती है माँ नहीं मना करेगी क्योंकि तुम मेरे गार्डियन हो। इतनी देर में एन की माँ मिस वाइटफील्ड हेक्टर मेलोन, जो कि अमेरिकन जेंटलमैन अमेरिकन फ्रेंड है किसका, ऑक्टेवियस का। हेक्टर मेलोन और इन सब के साथ उसके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। रेमसडन और ऑक्टेवियस ये चारों बंदे आ जाते हैं स्टेज पर। रेमसडन कार देखने लग जाता है टैनर की और टैनर भी उसके साथ ही खड़ा होता है। अपनी माँ से इजाज़त चाहती है कि क्या मैं जा सकती हूँ। माँ उसको फ़ौरन इजाज़त दे देती है, जबकि टैनर का ख्याल होता है कि वो इजाज़त नहीं देगी। माँ बल्कि कहती है कि जब कभी तुम फ्री हो तो मेरी छोटी बेटी रोडा को भी ले जाना क्योंकि वो भी तुम्हारे साथ जाना चाहती है। आज उसके सर में दर्द है और उसका मूड ख़राब था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाई। इस सभी के दौरान हेक्टर कहता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वायलेट से कि मैं भी वायलेट के बारे में कि मैं भी उसके साथ सफ़र करना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इसकी इजाज़त देंगे। तो एन कहती है कि मैं चलती हूँ, माँ के साथ जाके बैग पैक करती हूँ, ट्रैवलिंग की तैयारी करती हूँ। अब ऑक्टेवियस कहता है कि तुम उसके साथ नहीं जा सकते। टैनर फिर उसे बताता है कि वो एक शादीशुदा औरत है, क्या तुम किसी दूसरे की बीवी के साथ जाना पसंद करोगे। जिस पर सब बताते हैं, वो पूछते हैं उसका हस्बैंड कहाँ है, जिस पर सब कहते हैं कि वो उसको ऑन नहीं करता, वो उसके साथ नहीं है और सब उसको फिर बुरा भला कहती हैं। इस बारे में कन्वर्सेशन जारी होती है और हेक्टर भी उनके साथ यही कर रहा होता है। अब रेमसडन ऑक्टेवियस एंड टैनर जो हैं वो निकल जाते हैं आउटसाइड वॉक के लिए। साइड पे वायलेट आ जाती है और इर्द गिर्द देखते हुए हेक्टर को प्यार करती है, उसको किस करती है। जिस पर वायलेट कहती है कि सबको हेक्टर कहता है कि मैं सबको बताना चाहता था कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ, ऐसे सब के साथ झूठ बोलना और फिर सबके सामने तुम्हें बुरा बनाना और फिर मुझे भी बुरा बनाना, वो क्योंकि तुम्हारे शोहर को बुरा समझते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब हमें पता चला है कि जो वायलेट का शोहर है और जो फिर उसका बच्चा है वो किससे है, हेक्टर से। हेक्टर मेलोन जो कि अमेरिकन फ्रेंड है ऑक्टेवियस का। अब उसने सबके सामने डिस्क्लोज़ क्यों नहीं किया, वो इसलिए कि हेक्टर एक बहुत अमीर बाप का बेटा है और जब उसको पता चलेगा कि उसने एक ऐसी लड़की के साथ शादी कर लिया जो अरिस्टोक्रेसी से ताल्लुक़ नहीं रखती तो वो उसको घर से बाहर निकाल देगा। वायलेट उसको मना करती है कि तुम किसी को भी नहीं बताओगे और जब तुम्हारे बाप को पता चलेगा तो हम सारा ये मसला हैंडल कर लेंगे। अब उन दोनों की बातें जारी होती हैं कि टैनर और स्ट्राइकर आ जाते हैं। स्ट्राइकर अपनी गाड़ी की तरफ चला जाता है और टैनर हेक्टर से कहता है कि तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है, मुझे पसंद आई, मैंने देखी, तुम्हारे मैनेजर ने दिखाई मुझे। अब हेक्टर वायलेट को कहता है कि आइए मिस वायलेट मैं आपको अपनी कार दिखाता हूँ। वो दोनों चले जाते हैं। अब स्ट्राइकर और टैनर के दरमियान कन्वर्सेशन होती है। टैनर स्ट्राइकर के पास आ जाता है और उससे कहता है कि जब हम ट्रिप पे जा रहे होंगे हमारे साथ मिस वाइटफील्ड यानी कि एन और एक्टिवियस टेवी या फिर रॉबिन्सन वो भी मौजूद होंगे, तो तुम ऐसा करना कि ज़्यादा अरसा मेरे साथ ही रहना ताकि वो दोनों आपस में
ज़्यादा वक्त बिता सकें। जिस पर स्ट्राइकर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता रॉबिन्सन का तुम्हारी मिस वाइटफील्ड के साथ कोई चांस बनने वाला है। जिस पर डैनियल कहते हैं व्हाई डू यू थिंक दैट माय फ्रेंड हैज़ नो चांस विद मिस वाइटफील्ड, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मिस वाइटफील्ड के साथ मेरे दोस्त का कोई चांस नहीं है। स्ट्राइकर कहते हैं बिकॉज शी इज़ आफ्टर समवन एल्स, क्योंकि वो किसी और के पीछे है। टैनर ओह हु एल्स, किसके पीछे है। स्ट्राइकर यू, टैनर मी, कहता है कि भाई वो तुम्हारे पीछे है, और किसके पीछे है। जिसका स्ट्राइकर कहते हैं क्या वो मेरे पीछे है, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो। जिस पर स्ट्राइकर कहता है यू मीन टू से यू डू नॉट नो। ओह कम ऑन टैनर, कहते हैं तुम्हें क्या लगता है, मुझे तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारे पीछे है। कम ऑन, तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे पीछे है और वो दोस्त को तुम्हारे को चांस नहीं देने वाली। इस हवाले से वो सिर्फ उसे उल्लू बना रही है। टैनर कहते हैं अच्छा अगर ये बात है इसका मतलब है कि मैं शिकार होने जा रहा हूँ, एक औरत के हाथों शिकार होने जा रहा हूँ। निकलो यहाँ से, आओ सफ़र पे निकलते हैं, मुल्कों फिरते हैं और किसी ऐसे मुल्क पे, किसी ऐसी लैंड पे, किसी ऐसे साहिल पे उतर जाएंगे जहाँ पर मुसलमान मुल्क हो, और मुसलमान मुल्क में हम औरतों से बच सकते हैं। वो कहता है मुस्लिम मुल्क में जाते हैं जहाँ पे मर्द औरतों से सेव होते हैं, क्योंकि वहाँ की औरतें अपनी इंस्टिंक्ट्स को जो है वो इस तरह नहीं बरमला इजहार करती और ऑल दैट। तो स्ट्राइकर हैरान होता है। टैनर इतनी देर में गाड़ी में बैठता है, गाड़ी को भगा ले जाता है और पीछे से स्ट्राइकर आवाज़ें देते रह जाता है। यहाँ पे हमारा एक्ट 2 ख़त्म होता है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि इसमें क्या मज़ीद डेवलपमेंट हुई है। हमें एक नया करैक्टर भी मुतारिफ़ हुआ है जिसका नाम हेक्टर मेलोन है। हमारे अंदर एक नई चीज़ भी पता चली कि जो वायलेट का शोहर था वो हेक्टर था, जो उसका दोस्त है, और वो उसने अभी तक क्यों सबके सामने ये बात बयान नहीं की कि वो उसका शोहर है, ये भी हमने जाना। इंशाल्लाह एक्ट 3 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।